So we are going to derive prism formula. And what is prism formula? मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा कि this is our aim to derive. It is the relationship among the quantities or in which the refractive index is being related with angle of prism and angle of deviation. So the relationship which relate the refractive index of the material with the angle of prism and minimum angle of deviation is called the prism formula, and this should be the prism formula. Mu is equals to sine a plus delta minimum by 2 upon sine a by 2. यानी कि ऊपर थीटा का काम कर रहा है कौन? a plus delta minimum by 2, नीचे थीटा का काम कर रहा है a by 2. ध्यान से देखें तो आप लोगों को इसको देख करके कुछ कुछ होना चाहिए, कोई सा फॉर्मेट से कंपैरिजन लगना चाहिए. हो रहा है क्या आप लोगों को कुछ कुछ इसको देख के? कोई सा फॉर्मेट याद आ रहा है क्या इसको देख के? तो ये किस चीज से रिलेट हो रहा है? म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर. इसका मतलब इस चीज में ध्यान से देखें तो अगर ये फॉर्मूला अगर मान लो आपको याद है तो आपके लिए तो फिर तो बिल्कुल बच्चे वाली कहानी हो गई. आई का काम कौन कर रहा है? a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, और आर का काम कौन कर रहा है? a बाय 2. ये लो, बस आई और आर की जगह आपको ये सब्स्टिट्यूट कर देना है. किसमें करना है? प्रिज्म के अंदर करना है. प्रिज्म का क्या करना है? में रिफ्रैक्शन करना है. तो रिफ्रैक्शन का फल है ये. डायग्राम बना ले. डायग्राम बनाना है भाई, जब भी डेरिवेशन आए डायग्राम कंपलसरी है, ठीक है. और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन अभी अभी हमने देख ली है कि जब मिनिमम डेविएशन होता है तो जो रे होती है PQ, इट शुड बी पैरेलल टू द बेस. तो पैरेलल हो गई. ये N1 N2 भाई, N1 N2 इस तरह से बनाना कि 90 डिग्री नजर आए आप लोगों को भी और टीचर को भी. N2 जिस पॉइंट पर आप बनाने वाले हैं उस पॉइंट पर. N1 ये I और ये एंगल E, ये पॉइंट N और ये डॉटेड लाइन और इनके बीच का ये जो एंगल है ये डेल्टा, और ये डेल्टा हमें क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए. तो जब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम हो तो उसकी कंडीशन क्या हो जाती है? I इज इक्वल टू E, एंड ये जो R1 लिखते हैं और R2 लिखते हैं ये भी क्या हो जाने चाहिए? इक्वल. इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M, ये होता है A और ये B और ये C. डायग्राम भी मतलब अगर याद रहेगा तो बड़ी चीजें आसान हो जाती हैं आप लोगों के लिए. PQ तो सेट पैटर्न बन जाता है फिर कि अच्छा यही काम करना है, ऐसे ही करना है, खत्म कहानी. IR और ER, इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे. इसके अंदर जब भी आप डेरिवेशन करेंगे एग्जाम के अंदर आपको जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो सब यहाँ मेंशन करना पड़ेगा. मतलब डायग्राम बनाएंगे उसके बाद लिखेंगे हियर एंगल I, एंगल R1, एंगल R2, एंगल A, ठीक है. ABC is a prism in which ABC is a glass prism in which और फिर ये करके आप ऐसे ऐसे लिखेंगे. इंसिडेंट रे 1, PQ, रिफ्रैक्टेड रे, ये सारा कुछ आप मेंशन करेंगे. एंगल E, तो ये सब कुछ मेंशन कर चुके होने के बाद, क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूँ, बार बार अब इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, कि आप लोगों को बताया है कि करना कैसे. तो डेरिवेशन करें तो डेरिवेशन के लिए हमें समझ में आ रहा है ये इस फॉर्मेट से रिलेट कर रहा है और इसके अंदर स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं. क्या लगा सकते हैं? कितनी जगह लगा सकते हैं? 2 जगह लगा सकते हैं. 2 जगह लगाने से भी पहले दूसरी चीज दिख रही है डेल्टा मिनिमम, यानी कि सबसे पहले हम बात करें कि डेल्टा मिनिमम की कंडीशन क्या होती है. तो स्टेप नंबर 1 मैंने लिखा. स्टेप नंबर 1, सिंस वी नो दैट, और इससे पहले हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? रिलेशन बिटवीन I, E एंड A. डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A, क्योंकि जनरल डायग्राम है I, E और A तो हमने मेंशन ही नहीं किया, ये कर दिया मेंशन. ठीक. सो सिंस वी नो दैट क्या नो दैट? डेल्टा इज इक्वल टू
I plus E minus A, equation number 1. But at delta is equals to delta minimum, I should be is equals to E and R1 is equals to R2 is equals to R. हमने ये बोल दिया, R को तो हमने लेट बोल दिया, तो दो कंडीशंस लगनी चाहिए डेल्टा मिनिमम वाली सिचुएशन में. So therefore by substituting these two values here, इसमें से सेकंड तो सब्स्टिट्यूट नहीं होगी, फर्स्ट हो ही जाएगी. तो डेल्टा की तो जगह क्या लिखना है, डेल्टा मिनिमम. आई की जगह आई और ई की जगह भी क्या लिख दिया, आई. तो आई प्लस आई माइनस ए. आप चाहो तो इसी लाइन के अंदर चेंज कर दो, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख देता हूँ 2i माइनस ए. हमारा एम क्या है, ध्यान से देखें तो साइन आई, आई की वैल्यू ही चाहिए क्या हमें, ध्यान से देखें तो देखो आ रहा है क्या, कुछ कुछ हुआ क्या, बहुत कुछ हुआ. 2i की वैल्यू डेल्टा मिनिमम प्लस ए और ये आ गया आई, डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2. आई इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2. साइन आई में देख लो आई की वैल्यू आ चुकी है, ये आपके माइंड में घूमना चाहिए कि ये इसका कंपैरिजन ऐसे है और आई की वैल्यू ये चाहिए थी, यानी कि ये आ गई. कैसे ऑब्टेन किया, ऐसे ऑब्टेन कर लिया. किससे ऑब्टेन किया, स्टार्टिंग कहां से करी, डेल्टा से स्टार्ट करी. क्यों, क्योंकि अंदर डेल्टा मिनिमम आ रहा है, तो पहले डेल्टा क्या का मेन रिलेशन लिखो, ये मेन फॉर्मूला है, कंडीशन इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम. तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब क्या चाहिए, मैं आर चाहिए, और हमने बोल रखा है R1 इज इक्वल टू R2, ये भी नजर आ रहा है यहाँ से. तो R1 इज इक्वल टू R2, इसके अंदर R1 R2 नजर आ रहे हैं. तो क्या करें, साइन R चाहिए, R की वैल्यू किसी भी तरह से निकाले तो हम स्नेल्स लॉ ही लगा दें. किस पे लगा दें, P और Q पे लगा दें. स्टेप 2, by Snell's law at point P, by Snell's law at point P, after applying we'll be getting क्या getting, अगर म्यू जी, ये भी मेंशन करना पड़ेगा, म्यू जी इज इक्वल टू म्यू लिख दो या सिंपली म्यू जी रहने दे सकते हो, तो जो आपको पसंद हो वो अच्छी बात है. बाय स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1, साइन आई अपॉन साइन R1. बट R1 तो हमने R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R तो ले ही रखा है, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R. इसको लिख दी मैंने इक्वेशन नंबर 3. लेकिन इसमें भी R को हम चाहते हैं a बाई 2 लाना. यहां से कैसे आएगा ये a बाई 2, तो उसके लिए अब हमने क्या किया, हमने इस पुराने वाले डेरिवेशन के अंदर देखा था कि R1 प्लस R2 की वैल्यू आ रही थी, a आ रही थी. आपने ध्यान दिया हो पुराने डेरिवेशन में जब ये वाला रिलेशन ऑपरेट किया था. फिर भी अगर नहीं पता तो स्टेप 2 ये लिख करके रखो ताकि आपको समझ में आ जाए कि आई की वैल्यू आ चुकी है, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. नहीं पता तो इसमें अगर पुराना वाला डेरिवेशन नहीं पूछा गया था और यही चल रहा है तो इसमें फिर से लिखेंगे. नाउ क्या लिखेंगे, स्टेप 3. स्टेप 3 आपकी क्या हो जानी चाहिए, आर की वैल्यू a बाई 2 लेकर के आना, और आपको पता होना चाहिए कि हमने उस टाइम लिखा था R1 प्लस R2 इज इक्वल टू a. नहीं पता तो यहाँ पे आप इसको डेराइव करोगे, कैसे करोगे, देखिए यहाँ पर सिंस इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, A P P A Q N, so P A Q N के सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए, एंगल PM, एंगल P प्लस A प्लस Q प्लस N. इस क्वाड्रिलेटरल PMQN, PAQN ही आएगा. यस सर, PAQN ही आएगा. PM आएगा A की जगह. नहीं, कोई सही है सर ने सही. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एंगल P कितना हो गया साहब, यहाँ पर एंगल P, व्हाट इज एंगल P, एंगल APN. और ये कौन सी वाली लाइन है, N1 नॉर्मल वाली लाइन. तो ये वाली चीजें ध्यान से देख लेना, ये वाला 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, A P और N, एंगल APN 90 डिग्री. ठीक इसी तरह से ये वाली जो लाइन है, ये सरफेस है जो हमारी AC सरफेस है,
इस पर 90 डिग्री बन रहा है, कौन बना रहा है? ये N2, तो AQN ये वाला भी कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री। तो एंगल Q भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और प्लस एंगल ए को सिंपली ए लिख दिया, और ये 90 डिग्री लिख देते हैं, 90 प्लस ए प्लस 90 प्लस, और सबका सम कितना होता है हमेशा? 360, तो एंगल एन 360, तो हमने लिख दिया a प्लस एन इज इक्वल टू 90 प्लस 90 उधर चले गए, 180 बच गया। इक्वेशन नंबर 4, और ये 4 क्या फर्स्ट पार्ट। फिर हमें इस n को हटाना है, तो n हटाने के लिए हम ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेते हैं? ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PNQ या QPN, जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। तो हमने बोल दिया एंगल R1 प्लस एंगल N प्लस एंगल R2 शुड बी इक्वल टू 180, यानी कि सिंपली R1 प्लस N प्लस R2 शुड बी इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 5, दोनों ही 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसलिए बोथ वुड बी इक्वल, R प्लस N प्लस R2 इज इक्वल टू A प्लस N, N बोथ साइड कैंसिल आउट, और हमने लिख दिया R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। ये देख लो, ये कंडीशन आ गई, तो ये पहले से ही पता होनी चाहिए हम लोगों को। बट सिंस ड्यूरिंग डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, जिसको हमने मान रखा है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दें, तो क्या बन जाएगा? R प्लस R इज इक्वल टू A। तो R की वैल्यू कितनी हो गई? A। तो R की वैल्यू कितनी हो गई? A/2। इक्वेशन नंबर 7, बाय 2 and 7 into 3, R की वैल्यू चाहिए थी, मिल गई, I की वैल्यू चाहिए थी, मिल गई, 2 and 7 into 3 we get, क्या मिलेगा भाई? म्यू इज इक्वल टू साइन, आई की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2 या A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा तमीज से लिखना चाहो तो A प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन A/2। दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला, वैलिड फॉर ऑल प्रिज्म्स। क्यों लिख रहा हूं? वेदर द प्रिज्म्स आर थिक और थिन, फॉर बोथ, किसी भी टाइप के हो, सबके लिए वैलिड है। लेकिन अभी आगे एक थिन प्रिज्म फॉर्मूला सीखेंगे जो सिर्फ थिन के लिए वैलिड होगा। ये वाला फॉर्मूला जनरल है। तो बताइए ये डेरिवेशन कितनों को अच्छे से समझ में आ चुका है? तो जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वंस अगेन हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है थिन प्रिज्म फॉर्मूला। थिन प्रिज्म फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये हमारा एम है। इसको आप घूर के देखिए तो कौन सा फॉर्मेट नजर आ रहा होगा? डेल्टा और ए का कोई रिलेशन पढ़ा क्या हमने अभी तक? व्हाट इज दिस? जो पढ़ा वो माइंड में लेकर के आओ, बताओ क्या पढ़ा जिसमें डेल्टा और ए आ रहे हो? सर डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। माइनस ए। ठीक है, इसका मतलब आई प्लस ई माइनस ए को किसी तरह से कुछ करके हमें किसमें कन्वर्ट कर देना है? म्यू माइनस 1 इंटू ए के अंदर। इसका मतलब आई और ए तो रहना चाहिए, आई ई कन्वर्ट किसमें हो जाने चाहिए? म्यू में। तो इसका मतलब सिंपल सी बात ही हो गई, आई और ई का रिलेशन किसकी टर्म्स में लेकर के आना है? म्यू की टर्म्स में वो लेकर के आना है। तो डेरिवेशन के अंदर स्टेप 1 क्या बोलते हैं? सिंस वी नो दैट, सबसे पहले तो फॉर्मेट बना ले। वी नो दैट, क्या नो दैट? जो आप जानते हो, अब सीख चुके हो। डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। फिर से जब ये सेपरेट अगर कर रहे होंगे तो आपको मेंशन करना है यहाँ पे कि वेयर डेल्टा इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई एंगल ऑफ इमरजेंसी, एंगल ऑफ, फिर ये सब मेंशन करना है। इसके बाद की बात कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। हमारा एम पता चल रहा है कि ये खत्म हो जाए, म्यू आ जाए, और म्यू तो तभी आ सकता है जब स्नेल्स लॉ लगाओ।
कहां पे लगाओ, आई भी हट जाए, ई भी हट जाए, तो स्नेल्स लॉ कहां पे लगेंगे, डायग्राम ये रहा, यही थिन प्रिज्म है, रिफ्रैक्शन वगैरह सब सिमिलर तरीके से होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, स्टेप 2 के अंदर बाय स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P, पॉइंट P पर क्या लगा दिया, स्नेल्स लॉ लगा दिया, तो म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R1। But since prism is very thin, therefore angle R1, R2 will be very small, such that sin I can be taken as I, sin R1 can be taken as R1, sin R2 can be taken as R2, sin E can be taken as E. Therefore mu is equals to sin I की जगह क्या लिख देंगे, I अपॉन R2। और हमें तो लेकिन क्या चाहिए, I की वैल्यू चाहिए, तो यहां से I एम पता होगा तो अपने आप क्वेश्चन खत्म होता जाएगा। I is equals to mu R2, इक्वेशन नंबर 3। अभी तो सिर्फ I को सब्स्टिट्यूट किया है, अब E को भी सब्स्टिट्यूट करना है म्यू की टर्म्स में, तो फिर से क्या करते हैं, अब कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। हाँ भाई, क्या करते हैं, Snell's law at Q. वेरी गुड। तो स्टेप नंबर 3, स्नेल्स लॉ कहां पे लगा दें, बाय स्नेल्स लॉ एट पॉइंट Q पॉइंट पे लगाया, तो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, म्यू इज इक्वल्स टू साइन E अपॉन साइन R2। आप देख लो, म्यू इंटू साइन R2 बन रहे कि नहीं बन रहे, ये म्यू और इसी के अंदर R2 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने से म्यू साइन R2 इज इक्वल्स टू म्यू ए इंटू साइन ई, म्यू ए की वैल्यू 1, तो 1 इंटू साइन ई इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R2। ये लिख दिया मैंने, यहां से बना दिया म्यू साइन ई इज इक्वल्स टू R2, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E अपॉन R2, और यहां से E की वैल्यू क्या आ गई, म्यू R2। इसको चाहो तो इसको भी एक इक्वेशन दे दो, फोर्थ और फिफ्थ, E की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन 3 में R2 की जगह R1 आएगा ना। Yes, sir. I is equals to mu मैं कर रहा हूँ, हमारे R1 होना चाहिए ना। वो मैं भावनाओं में बह गया था, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो R1 यहाँ लिखा हुआ सही था, R1 ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो E इज इक्वल्स टू म्यू R2, 5 से E निकाल चुके हैं और 3 से I की वैल्यू निकाल चुके हैं, सब्स्टिट्यूट किसके अंदर कर दें, डेल्टा के अंदर, और डेरिवेशन खत्म। म्यू R1 बाय 5, 3 एंड 5 इंटू किसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, 1 में, क्या लिख देंगे, डेल्टा I की जगह म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस से कॉमन बोलो R1 प्लस R2, म्यू कॉमन लेते, एंड सिंस वी नो दैट R1 प्लस R2 पहले डेराइव किया जा चुका है, इसलिए इस जगह पे इस पर्टिकुलर डेरिवेशन में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप फिर से R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए डेराइव करने बैठो। आप क्या लिख दोगे इसको, डायरेक्ट ए, और यहां पे लिख दोगे सिंस वी नो दैट, साइड में वी नो दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, बस ये इतना सा सफिशिएंट है लिखना। कॉमन क्या आ गया, ए कॉमन आ गया, तो ए कॉमन लेते ही अंदर क्या बच गया, म्यू माइनस 1 इंटू ए। दिस वाज आवर एम, मेन एम, एंड दिस इज कॉल्ड, दिस इज थिन प्रिज्म फॉर्मूला, थिन प्रिज्म फॉर्मूला। यहां हमने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि साहब ये डेल्टा मिनिमम होना चाहिए तभी अप्लाई करेंगे, ऐसा मैंने एक भी जगह नहीं बोला। तो जब एक भी जगह नहीं बोला तो इसका मतलब ये थिन प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो ना हो पूरे उसके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं सर इसमें पर्टिकुलर थिन प्रिज्म फॉर्मूले में ही अगर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसका स्पेशल केस लिख देते हैं और फिर से फॉर्मूला यही आएगा, देख लो आप कैसे आएगा। स्पेशल केस यहां पे कर देता हूं मैं, स्पेशल केस ड्यूरिंग मिनिमम डेविएशन। तो ड्यूरिंग मिनिमम डेविएशन
क्या हो जाएगा, एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम, पहली कंडीशन I इज इक्वल टू E एंड सेकेंड कंडीशन R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू A/2। ये हम कर चुके हैं पहले ही। क्यों? क्योंकि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A लिखा हुआ है, तो 2R R1 प्लस R2 2R इज इक्वल टू A, तो यहां से R की वैल्यू A/2। ठीक, अगर ये है तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A इज इक्वल टू 2I माइनस A। डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू I की जगह, पहले तो इसको एक बार इक्वेशन दे देता हूं, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू कितनी, कंडीशन क्या बन गई, 2I माइनस A, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। नाउ I की जगह मुझे क्या चाहिए, म्यू माइनस 1 चाहिए, तो ये रहा, सिंस एट P बाय स्नेल्स लॉ, यार ये स्पेशल केस इसी का चल रहा है, फिर से मैं ये करूं उसकी जगह मैं डायरेक्ट बोल दूं क्या, I इज इक्वल टू म्यू R1, तो यहाँ पर सिंस बाय, इसको इक्वेशन नंबर फिर कौन सी देता हूं, 3 4 5 6, इसको 7 बोल देता हूं, इक्वेशन नंबर 7 बाय, इस इक्वेशन 7 के अंदर बाय इक्वेशन 3 से I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो डेल्टा मिनिमम क्या आ जाएगा, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2 इंटू I की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, म्यू R1 माइनस A, म्यू R माइनस A, क्योंकि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू A/2, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं R की जगह भी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं A/2 माइनस 1, तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, म्यू A माइनस A, और फिर से फॉर्मूला सेम आया, म्यू माइनस 1 इंटू A। ये कब आया, डेल्टा मिनिमम। तो ध्यान से देखो, डेल्टा तो आ रहा है म्यू माइनस 1 इंटू A, और डेल्टा मिनिमम भी आ रहा है क्या, म्यू माइनस 1 इंटू A। इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं क्या, कि थिन प्रिज्म में चाहे आप नॉर्मल एंगल ऑफ डेविएशन बोलो या पर्टिकुलर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बोलो, फॉर्मूले वाइज सेम आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू A। हाँ भाई, कितनों को समझ में आ गया अच्छे